क्रिकेट धमाका में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा जी। और जी हां, आईपीएल 2020 में जिस उलटफेर का इंतजार हम कर रहे थे, आखिर वो हो ही गया। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीत दर्ज कर ली है और इसी जीत के साथ राजस्थान ने अपने आईपीएल के सीजन का आगाज किया है। आपको बता दें कि 16 रन से राजस्थान रॉयल्स ने यह जीत दर्ज की है। और यशपाल जी, आज राजस्थान रॉयल्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए, वो जो ज़रूरत से ज़्यादा धोनी ने विश्वास दिखाया अपनी टीम में और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो जीत ही जाएंगे, उसका फ़ायदा उठाया है टीम ने। तो मुझे लगता है कि ये एक चिंता का कारण है सीएसके के लिए। देखिए, बराबर की टीमें होती हैं तो हार जीत होती है, लेकिन जो टीम आपसे कमज़ोर है, अगर आप उसको थाली में परोस कर ये मैच दे देंगे तो फिर आगे आपको नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है सीएसके ने ये बहुत बड़ी गलती की है। एक तो इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर, उसके अलावा हम चाहे बेन स्टोक्स की बात करें, जॉस बटलर की बात करें, किसी की कमी टीम में महसूस नहीं हुई। बॉलर्स की बात करें, बहुत ही शानदार बॉलिंग। बैट्समैन की बात करें, इतना अच्छा प्रदर्शन। और आर्चर को कैसे हम भूल सकते हैं। यही जो आपने कहा कि बटलर और स्टोक्स नहीं है, शायद उन्होंने ये ऐसा सोच लिया था कि ये मैच तो एक तरफा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन आर्चर ने जो काम किया, देखिए, आप बड़े स्कोर ना बनाए, यहाँ स्ट्राइक रेट बहुत मायने रखता है जी। 8 गेंदों में आप आके 28 रन बना देते हैं, इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है। जहां पर ये 200 के आसपास मुश्किल से हो रहा था, 217 रन तक पहुंचा दिया उन छक्कों की सहायता से। तो मुझे लगता है यहाँ धोनी धोखा खा गया। शारजा के पिच पर खूब छक्कों की बरसात हुई। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के टॉप 3 बैट्समैन की, जिनकी बदौलत इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा हुआ जिसका चेन्नई सामना नहीं कर पाई। तो उन रनबाजों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं संजू सैमसन। 74 रन इन्होंने बनाए 231 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद स्टीव स्मिथ टीम के कप्तान भी हैं, 69 इन्होंने बनाए, 146 का स्ट्राइक रेट। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही कंसिस्टेंट खेले, दीवार की तरह अपनी टीम के साथ खड़े रहे। 7वें नंबर पे आउट हुए थे, प्लेयर आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने टीम का मनोबल बना के रखा। उसके बाद अगर आर्चर की बात करें, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट, 27 रन नाबाद, 337 का स्ट्राइक रेट। और जो बैक टू बैक 4 छक्के हमें देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्टीव का देखिए, वो रॉबिन उथप्पा को एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेज सकते थे और किसी को भेज सकते थे, लेकिन खुद सलामी बल्लेबाज के तौर पर आया और पारी को संभाला। और दूसरे शो से ये रणनीति शायद धोनी समझ नहीं पाए, जिसको हम समझते हैं कि वो जल्दी समझ आते हैं, शायद धोखा खा गए यहाँ पर। और देखिए, जिस तरह से अपने को संयम में रखा स्मिथ ने, लेकिन संजू सैमसन को बोल दिया कि आपको जब मौका लगे तो आप आक्रमण कीजिए। तो देखिए, उसको जब मौका लगा, जो उसकी रेंज में बॉल आया, उसने सीधे बल्ले से। और ये पिच ऐसी है, 80 के दशक की बात करें, इस पिच की इनॉग्रेशन में मैं उस टीम में था जब ये यहाँ शारजा में ये स्टेडियम में मैचेस शुरू हुए थे। 90 की दशक में बात करें, जब शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। और उसके बाद की बात करें, जब तक यहाँ मैच होते रहे, ये पिच ऐसे ही रहती है। सीधे बल्ले से जिसने लगाए, अभी आप देख लीजिए, डुप्लेसी ने जिस तरह से सीधे बल्ले से लगाए थे, वो छक्के में गया। लेकिन जिसने क्रॉस खेलने की कोशिश की, उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये पिच पर जो सबसे बड़ा काम किया है संजू सैमसन ने किया। संजू सैम, और 9 सिक्सेस तो इन्होंने भी मारे हैं। राजस्थान रॉयल्स की पारी के आखिरी ओवर में आज वो हुआ जो आज तक न आपने कभी सुना होगा न देखा होगा। राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर की बात करें तो उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 गेंदों पर 27 रन बटोरे। जी हां, 2 गेंदों पर 27 रन। अब आपने 2 गेंदों पर 10 रन सुने होंगे, 2 गेंदों पर 12 रन सुने होंगे, लेकिन 27 रन आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ कैसे ये, शारजा के मैदान पर ये कैसे हुआ। ये जानने के लिए सीधे चलते हैं इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच पर मेरे सहयोगी वैभव भोला के पास। वैभव, जैसा मैंने कहा, 2 बॉल में 10 रन, 2 बॉल में 12 रन, ये तो लोगों ने सुना होगा, लेकिन 2 बॉल में 27 रन, आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ? ज्योत्सना, कई बार हमने देखा कि जब 2 गेंदें होती हैं तो बल्लेबाज तो 2 छक्के मार के 12 रन बटोर लेता है। एक गेंद नो बॉल हो जाए तो 13 रन भी बटोरे जा सकते हैं। लेकिन आज 2 गेंदों पे जोफ्रा आर्चर ने लुंगी एंगडी की 2 गेंदों पे 27 रन बटोरे। और वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि वो आखिर हुआ कैसे। जी, आखिरी ओवर था लुंगी एंगडी का, पहली बॉल पे जोफ्रा आर्चर ने 6 जड़ा,
उनको 6 रन मिले। अगली गेंद पर फिर जोफ्रा आर्चर ने बड़ा शॉट खेला, 6 रन। तो पहली 2 गेंदों पर जोफ्रा आर्चर को 12 रन मिल चुके थे। अब जब तीसरी गेंद हुई तो तीसरी गेंद थी नो बॉल, उस पर भी जोफ्रा आर्चर ने छक्का जड़ा, तो यहाँ 7 रन उन्हें और मिल गए। तो 12 + 7 आराम से उन्होंने 2 लीगल डिलीवरी पे 19 रन बटोर लिए। फिर अगली गेंद जो लुंगी एंगिडी ने डाली, उस गेंद पे भी 6 रन और नो बॉल। हाँ। तो हम कह सकते हैं लीगल डिलीवरी सिर्फ अभी तक 2 ही हुई थी और यहाँ पर आसानी से 26 रन हो चुके थे। अब जब लुंगी एंगिडी को क्लियर हो चुका था कि हर गेंद पर वो छक्का ही मार रहे हैं, तो उन्होंने फिर जो अगली गेंद थी वो वाइड ही डाल दी। तो यहाँ पर छक्के से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि लुंगी एंगिडी ने जो आखिर 5वीं गेंद, तो हम उसे नहीं कहेंगे, वो गेंद तो तीसरी ही डालने जा रहे थे, लेकिन लीगल वो भी नहीं हुई। आप देख सकते हैं जो हरे निशान है वो लीगल गेंद है, और जो लाल निशान है ये तीनों, पहली नो बॉल, फिर नो बॉल और तीसरी भी वाइड। तो छक्के से बचने के लिए उन्होंने आखिरी में सबसे अच्छा सेफ ऑप्शन यही ढूंढा कि जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर खेल रहे थे तो उन्होंने वाइड ही डाल दी और चुप करके वो साइड हो गए। तो ये इस तरीके से वाइड डाल के किस तरीके से 2 गेंदों में 27 रन देखिए सीधी सी बात है कि आज जब ये बॉलर सोएगा ना तो उसके सपने में आर्चर आएगा, उसको नींद जल्दी कहीं नहीं आने वाली कि किस तरह से 2 गेंदों में ही इतने रन दे दिए, और यही टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, वैसे आज जब ये सोएंगे ना तो धोनी का सपना इन्हें जरूर आएगा, क्योंकि धोनी आज बहुत गुस्से में थे। देखिए गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि धोनी की खुद की गलती भी है। देखिए कप्तानी वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जो हमने कहा था कि पहले मैच में किया, देखिए वो हो गया, बराबर के मैच में रणनीति काम आ गई। लेकिन एक ऐसी टीम जहां पर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपको मैदान पर जल्दी आना चाहिए। देखिए स्टीव स्मिथ जो है वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए और पारी को संभाला भी। जितनी देर वो उसमें रहते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा होता। तो इतनी देरी से आना, इस पिच पर थोड़ा टाइमिंग करना मुश्किल हो रहा था, तो वो उनको थोड़ा समय चाहिए था। तो मुझे लगता है कि जो युवा खिलाड़ियों को पहले भेज दिया और आप 5 विकेट गिरने के बाद आते हैं, ओवर्स कम बचे थे तो टाइमिंग हुई नहीं, आखिर में छक्के जरूर उन्होंने लगाए लेकिन वो काफी नहीं थे। जी वैभव। जोशना, यहाँ पे यशपाल जी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं स्टीवन स्मिथ का और MS धोनी के साथ, शायद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब ये धोनी 25 साल, 26 साल या 28 साल के महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और उन्हें भी अपनी लिमिटेशंस पता है कि किस रोल पे उनका, किस नंबर पे उनका रोल सबसे सटीक बैठता है। शायद तभी वो ये कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ा स्कोर है तो जितनी जल्दी से जल्दी। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद धोनी की आज कोई नई स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी, जैसी पहले मैच में देखने को मिली, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसीलिए कहते हैं नॉट एवरी डे इज अ लकी डे। बहरहाल आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर्स खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी, आपको हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हुए राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, और इनके फैंटेसी पॉइंट्स हैं 145। संजू ने आज के मैच में 32 गेंदों पर आतिशी 74 रन बनाए। वहीं फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस ने भी शानदार बल्लेबाजी का दम दिखाया, जिसकी वजह से इस मैच में उन्हें 107 फैंटेसी पॉइंट्स मिले हैं। साथ ही टूर्नामेंट में उनके फैंटेसी पॉइंट्स अब हो गए हैं 207। सैम करन की बात करें तो सैम करन ने मैच में 3 विकेट लिए, साथ ही 17 रन भी बनाए, और इसलिए सैम को इस मैच में मिले हैं 101 फैंटेसी पॉइंट। और सैम की अगर टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें तो वो हो गए हैं 169। यशपाल जी, आज इन तीनों पे नजर थी और इन तीनों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। हालांकि हम सोच रहे थे कि शायद आज धोनी भी कुछ कर जाए, लेकिन इन तीनों पर आप क्या कहेंगे? लेकिन मुझे खास करके संजू सैमसन की बात करनी है। देखिए जब अब धोनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलेंगे, अब वो जो युवा खिलाड़ी हैं जो रेस में आना चाहते हैं, उसमें इस खिलाड़ी का नाम बहुत है। वो शायद उनके मन में ये था कि अब ये मौका है कि चयनकर्ताओं को ये याद दिलाना कि मैं अभी भी रेस में हूँ, मैं एक युवा खिलाड़ी हूँ और मैं कीपिंग तो अच्छी करता हूँ। देखिए आज स्टंपिंग भी अच्छी की और सब कुछ अच्छा किया और बल्लेबाजी तो कमाल की। मुझे लगता है कि अगर ये लगातार ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को इसके बारे में सोचना पड़ेगा आने वाले समय में। एक युवा खिलाड़ी है, टेक्निक बहुत अच्छी है और टाइमिंग बहुत कमाल की है, तो इस खिलाड़ी ने संजू सैमसन ने कमाल किया। संजू सैमसन ने तो कमाल किया ही वैभव, लेकिन डुप्लेसिस की बात करें तो उन्होंने भी गेम अच्छा खेला। जीत नहीं पाई टीम, बात अलग है, लेकिन रन अच्छे बनाए। इसके अलावा तीसरे प्लेयर सैम करन की बात करें, आज परफॉर्मेंस तो उनकी भी शानदार थी, 3 विकेट, मेजर विकेट्स। जी बिल्कुल। फाफ डुप्लेसिस की अगर हम यहाँ बात करें, पहले मैच में भी हम कह सकते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो नबाद पारी खेली थी, शानदार पारी खेली थी और चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत इजीली उन्होंने जीत दिलाई थी। यहाँ पर भी फाफ डुप्लेसिस ने पूरी कोशिश की, लगभग 30 गेंदों पर 70 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए
है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज जो स्कोर था वो थोड़ा ज्यादा था। और दूसरे छोर पर फैफ डु प्लेसिस को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा साथ नहीं मिला, एक बार शेन वॉटसन आउट हो गए। और यहाँ पे सब एक बात जरूर करनी होगी मुरली विजय की, आप T20 मैच खेल रहे हैं, आपको 200 से ऊपर का लक्ष्य चेस करना है, आप 21 गेंदों पे 21 रन बना रहे हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं क्राइम है T20 क्रिकेट में रन बॉल खेलना, जब आपको 200 रन से ज्यादा चाहिए। तीसरे जो प्लेयर फैंटेसी टॉप प्लेयर जिनकी हमने बात की वो है सैम करन। सैम करन को लेकर आप क्या कहेंगे आज यशपाल जी, क्योंकि 3 अहम विकेट तो उन्होंने भी लिए हैं, गेम को बदलने में भूमिका उनकी भी रही है। बिल्कुल, ये एक हरफन मौला खिलाड़ी है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी बहुत कमाल की है, और पहले मैच में भी इसने कमाल किया था। तो ये एक भरोसे वाला खिलाड़ी धोनी को मिला है। पर मुझे लगता है कि अभी भी तालमेल इस मैच में जिस तरह की हुई है, आने वाले मैचेस में ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये लोगों ने मेहनत की है। सैम करन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब वो काम नहीं आया। तो मुझे लगता है कि तालमेल इस मैच में कमी दिखी, तो अगले मैच में ये सुधारेंगे धोनी, ये विश्वास है। जी चलिए यशपाल जी और वैभव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में आज बस इतना ही। कल शाम 7 बजे हम फिर हाजिर होंगे मुंबई और कोलकाता के महामुकाबले का पूरा कवरेज लेकर। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए आज की बात रजत जी के साथ।